Afternoon students, welcome to BDML online classes in zoology. तो कल हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? फर्टिलाइजेशन. टुडेज अवर टॉपिक इज क्लीवेज. कौन सा टॉपिक है बच्चों अपना? क्लीवेज. सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? क्लीवेज को डिस्कस करने वाले हैं कि क्लीवेज कैसे होता है. अगर फर्टिलाइजेशन है तो नेक्स्ट उसमें किस में जाएगा? वो क्लीवेज के लिए जाता है. तो अगर हम इसमें बात करें अपने टॉपिक के लिए, क्लीवेज बच्चों होता क्या है? क्या आप कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्लीवेज क्या होता है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्लीवेज क्या होता है? बच्चा कोई भी आके मुझे बताए एक बार क्लीवेज होता क्या है. हर हर महादेव हेमंत. गुड आफ्टरनून बच्चा. कैसे हो फर्स्ट ऑफ ऑल? एंड क्लीवेज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएं आप हमें कि क्लीवेज होता क्या है. क्लीवेज में कौन कौन से स्टेजेस आती हैं, बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन है अगर आपके पास है तो. क्लीवेज क्लीवेज बेसिकली बेटा सबसे पहले किसने खोजा था? स्वामडम ने खोजा था. सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने क्लीवेज को आइडेंटिफाई किया था? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाला है हमारा स्वामडम. जो स्वामडम साइंटिस्ट है उसने फ्रॉग में देखा. फर्स्ट क्लीवेज आइडेंटिफाई किस में किया गया? फ्रॉग के अंदर फर्स्ट क्लीवेज को आइडेंटिफाई किया गया. नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, हम्म, ये क्या होगा? नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो बच्चों यूनिसेलुलर जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विदलन. विदलन कहते हैं बच्चों क्लीवेज को हिंदी में. विदलन. क्या बोलेंगे बच्चों? विदलन. अब ठीक है. विदलन बोलते हैं हेमंत. गुड. गुड इवनिंग रितिका. गुड आफ्टरनून है वैसे बेटा. सो आप बताएं बच्चों कि जब हम क्लीवेज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्लीवेज को आइडेंटिफाई करने वाला साइंटिस्ट का नेम था हमारा स्वामडम. तो स्वामडम ने कहाँ देखा था क्लीवेज सबसे पहले? फ्रॉग में. किस में देखा था बच्चों? फ्रॉग में. तो क्लीवेज के बारे में सबसे पहले स्वामडम ने फ्रॉग के अंदर क्लीवेज के बारे में लिख दे बच्चों यहाँ पे. के बारे में सर्वप्रथम कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? कौन से? फ्रॉग में देखा था. वेरी गुड इवनिंग पवित्रा. कैसे हो बच्चों सारे? स्टडी कैसी चल रही है फर्स्ट ऑफ ऑल? मेन टारगेट हमारा स्टडी है, एग्जाम्स हैं बहुत नियर बाई हैं, तो स्टडी का टाइमिंग बढ़ा दीजिए. जी बेटा. साइंटिस्ट का नेम बताओ बेटा, किस साइंटिस्ट ने देखा? साइंटिस्ट का नेम बताएंगे बेटा हम. सर्वप्रथम स्वैमरडर्म ने. किसने देखा था बेटा? इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले फ्रॉग में क्लीवेज को आइडेंटिफाई किया था. क्लीवेज बेसिकली होता क्या है बच्चों? जो हमारा यूनिसेलुलर जाइगोट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बना. वेरी गुड बेटा. होना ही था ना. प्रॉब्लम तो किसी चीज का
सोल्यूशन नहीं है ना, प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन करना ही होगा हमें। एग्जैक्टली रितिका, स्वामरडम ने। तो बेटा स्वयं ने किस में देखा था? हमारे फ्रॉक के अंदर। किसके अंदर देखेगा बच्चों? फ्रॉक के अंदर फर्स्ट प्लीवेज का ने फ्रॉक के अंदर फर्स्ट क्लीवेज का फर्स्ट विदलन का अध्ययन किया था। अब हमने ये देख लिया, हमें ये पता चल गया। ओके, वेरी गुड हेमंत, 4 तारीख हो गया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो अब, है ना। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, लास्ट के 5 मिनट्स हम बात करेंगे आपसे। तो क्लीवेज में हम विलन की अगर बात करें तो ये हमारे माइंड में क्लियर होगा कि स्वयंवरडम नामक साइंटिस्ट ने देखा है। और किसमें देखा है? फ्रॉग के अंदर फर्स्ट विलन को देखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं। सपोज दैट आपके पास में क्या है कि एक सेल है। क्या है? एक सेल है, मल्टी सेलुलर सेल है। एक बच्चों, आपसे मैं कहना चाहूंगी, जितना मैं आपको बोर्ड पे स्लाइड पे पढ़ा के जा रही हूँ, इतना ही अगर आप एग्जाम में करके जा रहे हो, आपका हाफ मार्क्स भी कट नहीं होगा। लेकिन तरीके से अगर आप इस टाइप में भी रिप्रेजेंटेशन दोगे अपने एग्जाम में, आपको कोई परसेंट बनाने से नहीं रोकेगा। कम नहीं, बहुत अच्छी परसेंट्स आपकी बनेंगी अगर आप ऐसे डेफिनेशन, ऐसे एक्सप्लेनेशन अगर आप देख के आओगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दोगे, डायग्राम्स को ड्रॉ करोगे, लेवल डायग्राम बनाओगे तो। इज दैट क्लियर बच्चा? ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या है बच्चों? डिप्लॉइड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर जाइगोट बोल सकते हैं हम। ये क्या है बच्चों? यूनिसेल्यूलर जाइगोट। इसको एक कोशिकीय बोल सकते हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब एक कोशिकीय। ठीक है, ये यूनिसेलुलर जाइगोट है हमारे पास में। अब जाइगोट कैसा होता है सबको पता है, हैप्लॉन्टिक होता है, डिप्लॉन्टिक होता है? पहले बताओ बच्चों, हैप्लॉन्टिक होता है या डिप्लॉन्टिक होता है जाइगोट? जाइगोट बच्चों, यस रितिका, एग्जैक्टली, इसको सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन, और क्या बोलेंगे बच्चों इसको? सेलुलेशन भी बोलेंगे, ब्लास्टुलेशन भी बोलेंगे। कई टर्म है इसकी, सेगमेंटेशन, ब्लास्टुलेशन एंड, और क्या बताया था बच्चों आपको मैंने? क्लीवेज तो है ही। अब बच्चों हमारे पास में, हम बात कर रहे थे हमारे पास में क्या है? एक यूनिसेलुलर एम्ब्रियो है। ठीक है, इस एम्ब्रियो से क्या बनाने जा रहे हैं हम बच्चों? यूनिसेलुलेशन या सेगमेंटेशन। यहां हम इसमें क्या कर रहे हैं? यहां हम क्या करेंगे? सेल्यूलेशन, सेगमेंटेशन, और क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको? ब्लास्टुलेशन, डिप्लॉन्टिंग हेमंत, एग्जैक्टली डिप्लॉन्टिक होता है, डिप्लॉन्टिक होता है। एंड इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ब्लास्टुलेशन। और इसमें डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस होगा या माइटोटिक डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा या मियोटिक होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा या बच्चों इसके अंदर समसूत्री विभाजन पाया जाएगा? क्या आप बच्चे बता सकते हैं बेटा, इसके अंदर समसूत्री विभाजन पाया जाएगा या अर्धसूत्री? तो इसके अंदर बच्चों समसूत्री, माइटोटिक, माइटोसिस, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन, या क्या बोलेंगे हम इसको? माइटोसिस को समसूत्री विभाजन।
सॉरी बच्चों, माइटोसिस है ये। क्लियर? माइटोसिस। समसूत्री विभाजन, ये सब इतना हिंदी में समझते हैं इसको, समसूत्री विभाजन बोलते हैं हम। ये सब सबके माइंड में क्लियर है? अब बात करते हैं, अब इससे क्या फॉर्मेशन होगा हमारे पास में। ये एक सेल बनी है हमारे पास में, यूनिसेलुलर जाइगोट से किसकी कैसी सेल बनेगी हमारे पास? मल्टी सेलुलर। कैसी बनेगी? मल्टी सेलुलर बनेगी, लेकिन सिंगल लेयर। क्या हम इसके आगे लिख सकते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय। और क्या होगी बेटा? बहुकोशिकीय। और क्या हो सकती है बच्चों? लेकिन सिंगल लेयर। बहुकोशिकीय सिंगल लेयर। क्लियर? अब ये सेल है, क्लीवेज हुआ इसके अंदर, ये देखो। डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ एक बार मैं ठीक से। अरे तो पूरा ही चला गया बच्चा, पूरा ही चला गया अपन से बाय मिस्टेक। क्लियर पे वापस से लिखती हूँ फटाफट से, सॉरी फॉर दैट। फटाफट से लिखती हूँ बच्चा, है ना। अब फटाफट से बोलो आप मेरे को, क्लीवेज सर्वप्रथम, क्लीवेज के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? क्लीवेज के बारे में सर्वप्रथम, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, आई अपोलोजाइज माय मिस्टेक बेटा। सर्वप्रथम स्वयंडम ने, किसमें देखा था हमें? स्वयंडम ने फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग के अंदर फर्स्ट क्लीवेज का अध्ययन किया। फर्स्ट विदलन का अध्ययन किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर रहे थे, तो हम इसमें डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे। ये हमारे पास में क्या था बच्चा? ये हमारा एक साइंटिस्ट था जिसने फ्रॉग के अंदर, ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इसको हम विदलन भी बोलते हैं हिंदी में। ये हमारे पास यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय है। डिप्लॉयड क्या ये? जायगोट। ये हमारे पास में मल्टी सेलुलर में। ठीक है। सेगमेंटेशन, सेलुलेशन एंड ब्लास्टोलेशन भी बोलते हैं एग्जैक्टली। रितिका इसको यही बोलते हैं। समसूत्री विभाजन करते हैं बेटा इसका। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल्यूलेशन, सेगमेंटेशन। इंटेलिजेंट हो गए बच्चे, मेहनत करते हैं, टैलेंट दिखता है इनका कमेंट में। एंड क्या बोलेंगे बच्चों? ब्लास्टुलेशन। कौन सा डिवीजन कर दें हम यहाँ? माइटोटिक या माइटोसिस
डिवीजन, या इसको हम क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन। जब हमने ये किया यहाँ पे, तो बच्चों हमें कैसी स्ट्रक्चर मिली, जाइगोट से हमें यूनिसेलुलर से कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर मिलेगी। कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी बच्चों, मल्टी सेलुलर। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय सिंगल लेयर। क्या बना है हमारा ये, ब्लास्टूला, कोरक भवन कुछ ऐसा बोलते हैं इसको हिंदी में, ब्लास्टूला को। बिल्कुल बेटा, मेरा आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना हुआ है। ठीक है बेटा, टीचर्स का तो ऑलवेज ब्लेसिंग्स विद यू, टीचर्स ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद यू। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ क्या देखा, इस जब ये यूनिसेलुलर जाइगोट सेलुलेशन सेगमेंटेशन, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो ये सेल्स के अंदर इस टाइप की एक स्ट्रक्चर हमें मिलती है। अब इस स्ट्रक्चर में इनको क्या बोलेंगे, ये क्या है बच्चों, क्या है बेटा ये, ब्लास्टोडम। बाहर की लेयर को क्या बोलेंगे बच्चों, ब्लास्टोडम। जो ये आउटर लेयर है इसकी, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोडम। ये जो बनी हुई है ऐसे ऐसे डिवाइड डिवाइड होके, इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे हम, ब्लास्टोमियर। और जो ये कैविटी है, इसके अंदर जो ये कैविटी बनी है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्लास्टोसील। सील यानी कैविटी, गुहा लाइक संरचना। गुहा मतलब एक कोशिका है, उसके अंदर एक स्पेस है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है कोशिकीय, तो उसको अच्छे उसको स्पेस को क्या बोलते हैं हम, गुहा बोलते हैं। तो क्या प्रेजेंट होगी इसके अंदर, ब्लास्टोसील। तो ये बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोला, यूनिसेलुलर जाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, क्या कोई भी बच्चा मेरे साथ इसकी डेफिनेशन बना सकता है, बना सकते हैं बच्चों हम। क्या डेफिनेशन बनेगी, जब यूनिसेलुलर जाइगोट में माइटोसिस, यूनिसेलुलर जाइगोट एक कोशिकीय जाइगोट के अंदर जब समसूत्री विभाजन होता है, तो उससे ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया को ही हम क्लीवेज या ब्लास्टुलेशन, सेलुलेशन या सेगमेंटेशन कहते हैं। क्या आप ये सब बना सकते हो, इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी स्ट्रक्चर देख के आप लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हो या नहीं, कर सकते हैं बच्चा। तो क्या हम लिख लें यहाँ, हम यहाँ लिखते हैं, तो लिखो बच्चों, यूनिसेलुलर जाइगोट में सतत रूप से कौन सा डिवीजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन होता है। तो मैं इसका पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ, इससे आपको एग्जैक्ट याद कर लो, यूनिसेलुलर। बेटा इसमें दिक्कत तो नहीं है, यूनिसेलुलर में आपको एक कोशिकीय को यूनिसेलुलर लिख दूं ना। तो यूनिसेलुलर जाइगोट में क्या होगा बच्चों, सतत रूप से, सतत रूप से माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन या विभाजन होता है। अच्छा, ये विभाजन होगा तो क्या बना होगा, जिसके फलस्वरूप एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। एग्जैक्टली हेमंत, वेरी गुड, कीप इट अप। तो इसे क्या बोलते हैं, इसके फलस्वरूप, आप तो टीचर डायग्राम बनाते ही डेफिनेशन बनाने लग गए, फॉरवर्ड हो गए बच्चा आप तो, लिटरली आई अप्रिसिएट यू। तो क्या होगा, इस
यूनिसेलुलर जाइगोट मल्टी यूनिसेलुलर जाइगोट में सतत रूप से माइटोसिस डिवीजन होता है। इसके फलस्वरूप कैसी संरचना मिलेगी बच्चों हमें? एक बहुकोशिकीय एक बहुकोशिकीय संरचना का क्या होगा बच्चों? एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना को क्या बोलेंगे? इस संरचना को ब्लास्टूला कहते हैं। इस संरचना को ब्लास्टूला कहते हैं। क्या आप सभी को ये यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया है? वो उसकी प्रॉपर्टीज में आएंगी बेटा कि जाइगोट और उसका ब्लास्टूला जो बनेगी उसकी साइज में कोई अंतर नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी, इक्वल बराबर साइज के रहेंगे, वो इसकी प्रॉपर्टीज में लिखेंगे बच्चों। तो अभी हमने ये लिखा, इसकी डेफिनेशन लिख ली हमने। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? जाइगोट से ब्लास्टूला बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ब्लास्टूलेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लिख लें, जाइगोट से ब्लास्टूला बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बच्चा? ब्लास्टूलेशन। क्या कहलाएगी बेटा? ब्लास्टूलेशन। ब्लास्टूलेशन। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें बच्चों तो क्या होगा? जाइगोट में ब्लास्टूला का निर्माण क्या कहलाएगा? जाइगोट से ब्लास्टूला का निर्माण और क्या कहला सकती है? सेगमेंटेशन या सेलुलेशन। तो हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जाइगोट से ब्लास्टूला बनने की प्रक्रिया को हमने ब्लास्टुलेशन तो कह ही दिया है, इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? सेलुलेशन या सेगमेंटेशन भी तो बोला है हमने। तो क्या ना हम उसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं जिससे हमेशा आपको लर्न रहे? तो हम इस प्रक्रिया में क्या कहेंगे बच्चों? जाइगोट से ब्लास्टूला का निर्माण जाइगोट से ब्लास्टूला का निर्माण क्या कहलाएगा बच्चों? सेगमेंटेशन या सेलुलेशन। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर है? नेक्स्ट अगर बच्चों इसमें हम बात करें तो क्या है? ब्लास्टूला में सेल के छोटे छोटे खंडों का निर्माण होता है। ब्लास्टूला से जैसे देखो बेटा, हमने ये लास्ट स्लाइड में किया था, यूनिसेलुलर सिंगल सेल थी, सेगमेंटेशन हुआ तो क्या छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गई। ये खंड क्या कहलाए हमारे? बाहर की लेयर तो इनकी क्या कहलाई? ब्लास्टोडर्म कहलाई। आपने ब्लास्टोडर्म कहलाई। और इसके छोटे छोटे जो फ्रेगमेंटेशन है वो ब्लास्टोमियर कहलाते हैं, और इसके बीच की कैविटी हमारी ब्लास्टोसील कहलाती है। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं अब, तो क्या कह सकते हैं बच्चों? ब्लास्टूला में सेल के छोटे छोटे खंडों का निर्माण होता है। ब्लास्टूला में क्या बच्चों हम लिख सकते हैं ये लाइन कि ब्लास्टूला में
क्या होगा बच्चों? छोटे छोटे खंडों का निर्माण होगा या नहीं होगा? सेल के क्या बच्चों हम ये लाइन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते कि ब्लास्टूला में सेल के छोटे छोटे खंडों का निर्माण होता है? ब्लास्टूला में सेल के छोटे छोटे खंडों का निर्माण होता है। हेमंत ने तो पहले ही डर के रितिका सिस्टर लिखा है। अरे स्क्रीन के अंदर है बेटा, वो नहीं मारेगी आपको। रितिका लिखते तो भी चल जाता। अब पर्सनल बातें ना करें, पढ़ाई पे फोकस करें। क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ दोनों बच्चों। प्लास्टुला में सेल के छोटे छोटे खंडों का निर्माण होता है, उसे क्या बोलेंगे हम? बताएं जल्दी से, क्या बोलेंगे इन खंडों को? इन खंडों को हाँ ठीक है पवित्रा, मिल जाएंगे, रितिका सबको दे देगी। पहुंचा देना बच्चे सबके नोट, जो भी जो मांग रहा है। हाँ बेटा, वो तो स्कूल में भी सिखाया था। हम सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, वो तो हम शुरू से प्रतिज्ञा लेते आए हैं। तो ऐसा करते हो क्या? बताओ इसको क्या बोलेंगे? डर की वजह से बोलते हैं। ब्लास्टूला में सेल के छोटे छोटे खंडों का निर्माण होता है, इन खंडों को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? ब्लास्टोमियर बोल दे? अरे भाई, छोटे छोटे फ्रेगमेंट ब्लास्टोमियर कहलाएंगे। ब्लास्टोमियर ब्लास्टोमियर कहलाते हैं। ब्लास्टूला में एक कैविटी का निर्माण होता है, इस कैविटी को क्या बोलेंगे बच्चों? ब्लास्टूला में एक कैविटी का निर्माण होता है, इस कैविटी को क्या बोलेंगे रितिका? ब्लास्टोसील। भाई ये रही ना हमारी एक कैविटी। हम तो जो बनाए डायग्राम उसकी लैंग्वेज लिख रहे हैं। जो हमने डायग्राम बनाया उसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहे हैं कि ये डायग्राम अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इससे अपनी लैंग्वेज बना सकें। जो इसमें ब्लास्टूला से जो ये छोटे छोटे ये कैविटी भी मिडल पार्ट है, जो कैविटी है, जो गुहा लाइक संरचना है। गुहा तो हिंदी में सब समझते हैं ना, तो उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ब्लास्टूला में कैविटी का निर्माण होता है। ब्लास्टूला में एक कैविटी का निर्माण होता है। इस कैविटी को, इस गुहा या कैविटी को, इस गुहा को क्या कहेंगे? मैम बॉटनी की क्लास कब आएगी? 6 बजे से 7 बजे होगी आपकी बॉटनी की क्लास। ठीक है बच्चों, पर्सनल बातें ना करें, टॉपिक पे ध्यान दें। क्या बोलेंगे इसको? इस गुहा को क्या बोलेंगे? जल्दी से ये आंसर बताओ मुझे। पर्सनल बातें ना करके ये बताओ, नोट्स मिल जाएंगे फिर बातें कर लेना आप लोग आपस में। फटाफट से ये बताओ, क्या बोलेंगे इसको बच्चा? ब्लास्टोसील लिख दूं? या गलत तो नहीं लिख रही मैं भूल जाती हूँ आपकी बातों के बीच में। बातें ना किया करें आप। ब्लास्टोसील कहेंगे बच्चा। नेक्स्ट बच्चों, इसमें क्या पॉइंट होगा? ये ब्लास्टोसील एक लेयर में, एक लाइन में अरेंज रहेंगे। उस लेयर को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोडर्म। तो क्या लिख सकते हैं हम?
कि ब्लास्टोमियर एक लेयर में क्या रहेंगे बच्चों? ब्लास्टोमियर एक लेयर में अरेंज रहते हैं। तो इस लेयर को क्या बोलेंगे? कैसे अरेंज हो जाते हैं? ये हमारे पास ऐसे हैं, ये ब्लास्टोमियर ही है ना, ये लेयर में अरेंज हो गए। इन लेयर्स जो ये आपस में अरेंज हुए, इस आउटर लेयर को क्या बोलेंगे हम? ब्लास्टोडर्म। हेमंत बात ही नहीं बेटा, क्लास में, ऑफलाइन क्लास में तो समझ में आता है बगल वाली क्या कह रही है, सुन लेते हैं। अरे तेरे पास ये नहीं है, तूने आज पूरे दिन क्या किया है? ऑनलाइन पे भी बातें किए जा रहे हैं। मतलब बच्चे तो एक जैसे ही हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाओ या ऑफलाइन पढ़ाओ, बच्चों सेम रहते हैं, चेंज नहीं करना है। कोई ना, एक दिन हम भी आपके जैसे ही थे। तो इस लेयर को बताओ बच्चों, जो ये ब्लास्टोडर्म बन रहे हैं, इस लेयर को जो अरेंज हो जाते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? ब्लास्टोडर्म बोलेंगे बेटा। अरे कोई बात नहीं बेटा, स्टडी पे फोकस करो, लास्ट के 5 मिनट बात करेंगे, पक्का प्रॉमिस। 5 मिनट आपके दिल की बात सुनेंगे कि आपको क्या क्वेरीज आ रही है, आप कैसे परेशान हैं, सोल्यूशन करेंगे। अभी पढ़ लें। अब तो ये बता दो मुझे, प्लास्टोमियर एक लेयर में अरेंज हो जाते हैं, तो इसे हम, तो इस लेयर मतलब सतह, तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म कहते हैं। क्लियर? आज तो मेरे हाथ बार बार आपके इरेज पे जाने की बजाय किस पे जा रहे हैं? क्लीन पे जा रहे हैं। देखो बच्चों, आप बातें कर रहे हो, मेरा हाथ बार बार क्लीन पे जा रहा है। अब ये ऑफलाइन क्लासरूम भी नहीं है कि आपसे वापस आके लिखवा ले कि हेमंत की पूरा डायग्राम, पूरी लैंग्वेज लिख देगा। कहाँ तक लिख लिया था हमने? नेक्स्ट प्रीवियस पेज पे हमने लिख लिया था ब्लास्टुला कहते हैं। अब मुझे बताओ फटाफट से, ब्लास्टुला के बाद में आपको पढ़ा दिया ना, क्या बोलेंगे बच्चों? जाइगोट से ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया, फटाफट कमेंट में बताओ। ब्लास्टुला आपका एग्जाम समझ लो, आज आपका एग्जाम है ये, एग्जाम है ये। हाँ बिल्कुल, लिखवाना आपने ही है, आपका ही मैटर पढ़ा रहे हैं आपको। जाइगोट से क्या बना रहे हैं? ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया, ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया ब्लास्टुलेशन कहलाती है। क्लियर? आगे का पढ़ा दें बेटा, ये लिखना तो जरूरी होगा, फिर आपके पास स्लाइड कैसे आएंगी? मैं तो पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट करें, नेक्स्ट आगे का पढ़ाएं, जहां तक लिख लिया उससे आगे का, या कुछ मिनट्स में हम इसको लिख लें। जायगोट से ब्लास्टुला का निर्माण, फटाफट लिख देती हूँ शॉर्ट में। जायगोट से ब्लास्टुला का निर्माण क्या कहलाएगा? सेगमेंटेशन, सेल्यूलेशन कहलाता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? ब्लास्टुला छोटे छोटे, हाँ ठीक है, पॉइंट लिख लेती हूँ ना, पॉइंट तो राइट डाउन कर दो बेटा। ब्लास्टुला में कोशिका के छोटे छोटे
खंडों का निर्माण होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर कहते हैं। बस 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ड्रॉ कर दो। ब्लास्टोसील एंड ब्लास्टोडम, दो चीज और ऐड कर देती हूँ। और क्या होगा? इन खंडों को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टोला में एक कैविटी का निर्माण होता है, एक कैविटी का निर्माण होता है, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? ब्लास्टोसील। और क्या होगा बच्चों? ब्लास्टोमियर क्या होंगे? एक लेयर में अरेंज हो जाते हैं, एक साथ एक लेयर में अरेंज हो जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? लेयर में अरेंज हो जाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोडर्म। डम कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी, क्लीवेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? क्लीवेज का मेन प्रॉपर्टी है कि इसमें जाइगोट के बराबर होगा, जो यूनिसेलुलर बनेगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और क्या होगा? ब्लास्टोडर्म बनेगा, ब्लास्टोमियर बनेंगे एंड ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लॉ, क्लीवेज के विदलन के नियम। भाई विदलन के बहुत सारे नियम है, बेल्फोर ने दिया है, सेस्ट ने दिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या दिए हैं? इसके नियम दिए हैं, क्लीवेज या विदलन के नियम दिए हैं हमें। हम शॉर्ट में स्टडी कर रहे हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं? इसको क्लीवेज को हम एक बेसिकली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि जिससे एग्जाम में आए तो एज इट इज हम कर सके, समय का टाइम के यूज को देखते हुए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ क्लीवेज या विदलन की प्रॉपर्टी। तो क्या हम लिख लें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लीवेज, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी ऑफ क्लीवेज। प्रॉपर्टी ऑफ क्लीवेज, ठीक है। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज आपको सबको पता है। क्यों बेटा, पानी आपको इतनी चिंता हो रही है मैम की कि मैम पानी पी ले? थैंक यू सो मच। अब आप बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ क्लीवेज बताएं बच्चों। प्रॉपर्टी क्लीवेज की प्रॉपर्टी क्या होगी बताएं? हम टीचर्स आप लोगों के लिए कभी नहीं थकते हैं, नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं। अब मुझे फटाफट से बताएं, अभी हमने बनाया था ना, ब्लास्टोसील बनाया, ब्लास्टोमियर बनाया, ब्लास्टोडर्म बनाया, क्या ये इसकी प्रॉपर्टी थी या नहीं थी? बताएं बच्चा, इसकी प्रॉपर्टी थी या नहीं थी? आप, चलो मैं बता देती हूँ। क्लीवेज के द्वारा यूनिसेलुलर जाइगोट का, फिर इसके रूल पढ़ते हैं हम। क्लीवेज के द्वारा यूनिसेलुलर जाइगोट का मल्टीसेलुलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लास्टूला में क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लास्टूला में परिवर्तित हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है।
तो बच्चों आप इसे लिख सकते हो। हेमंत रितिका क्लीवेज के द्वारा यूनिसेलुलर जाइगोट मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं इसमें, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं यहाँ पे, आपको पता है आपने लिख लिया, ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोमिया एंड ब्लास्टोसील का निर्माण होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट और लिख सकते हैं बच्चों हम इसमें कि क्लीवेज के दौरान जाइगोट का आकार ब्लास्टुला के आकार के बराबर होता है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये और मेंशन कर लीजिए। विदलन के दौरान, लास्ट पॉइंट, विदलन के दौरान क्या होगा, जाइगोट का आकार ब्लास्टुला के आकार के क्या हो जाएगा बच्चा, बराबर हो जाएगा। बताओ बच्चों, ब्लास्टुला के आकार के बराबर होता है। जाइगोट का आकार ब्लास्टुला के आकार के बराबर होता है, अर्थात आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है परिवर्तन, भाई ये बना हमारे पास में जाइगोट, और इसी साइज में हमारे पास में क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। क्या बनेगा, ब्लास्टुला, जिसकी साइज में नो डिफरेंस, साइज नो चेंज, नो चेंज। क्या हम ये लिख सकते हैं कि साइज में नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इसके करेंगे नियम, क्लीवेज के नियम। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए बच्चों, क्लीवेज के नियम। टॉपिक समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है एक एक टर्म। अब पढ़ेंगे हम क्लीवेज के नियम, विदलन के नियम। विदलन के नियम किसने दिया था बच्चों, विदलन का नियम सबसे पहले फटाफट से बताएं कि विदलन का नियम किसने दिया था। विदलन की तरह बेलफोर्स नियम लिख लें हम, फर्स्ट नियम बेलफोर का नियम लिख लें। ठीक है बेटा, यहाँ हम लिखते हैं बेलफोर्स नियम। क्या कहा था इस बेलफोर साइंटिस्ट ने, विदलन की दर किसकी दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, योग की मात्रा के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या हम लिख सकते हैं विदलन की दर योग की मात्रा के, मैं एक फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, विदलन की दर योग की मात्रा के योग की मात्रा। तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या बनाएंगे, कोई बच्चा लिख के बता सकता है। हम प्रैक्टिकल स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी को भी हम रटना नहीं चाहती, मैं रटाना नहीं चाहती कि रट्टाफिकेशन किया और हो गया काम खत्म। हम डायग्राम से लैंग्वेज बना रहे हैं इतने दिनों से कि कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, डायग्राम याद है तो आप पूरी लैंग्वेज लिखो, फॉर्मूला याद है तो हम इससे अपनी इसकी लैंग्वेज बना सकते हैं। तो किसी भी अंडे में विदलन की दर योग की मात्रा के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती
होती है। एग्जैक्टली तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे किसी भी अंडे में विदलन की दर योग की मात्रा के योग की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब मुझे बताओ, ठीक है ये तो हमने लिख लिया। हेमंत ये बता बेटा, रितिका एंड हेमंत, पवित्रा, जो भी स्टूडेंट्स हैं आप ये बताएं बच्चा कि हम यहाँ लिख सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में भी अगर किसी को लिखना है तो अमाउंट ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ क्लीवेज, रेट ऑफ क्लीवेज rate of cleavage inversely proportional to amount of yolk। हमने दोनों लैंग्वेज में इसका वो ड्रॉ कर। अब ये क्या कहता है, अगर हम विदलन की तरफ बढ़ेगी तो योग की मात्रा क्या हो जाएगी, घटेगी। एग्जैक्टली योग की, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपोजिट वर्क करता है और हमारा प्रोपोर्शनल होता, समानुपाती होता तो दोनों बढ़ते। अब यहाँ घटेगा, अगर यहाँ पे क्लीवेज की रेट को बढ़ा देंगे, क्लीवेज बढ़ेगा या विदलन ये बढ़ेगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ योग, योग की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, बढ़ेगी एंड घटेगी। क्या इतना समझ आया आप लोगों को, क्या इतना समझ में आ गया बच्चों आपको अच्छे से, बेल्फोर का नियम समझ में आया गया। बेल्फोर साइंटिस्ट ने इतना ही बताया था कि किसी भी अंडे में योग की मात्रा, किसी भी अंडे में योग की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, विदलन की दर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो किस साइंटिस्ट, नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन था हमारा, नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारा फ्लूगर्स। कौन सा है, फ्लूगर्स। अब भाई इसने क्या बोला था, क्या बोला था इस साइंटिस्ट ने हमें, फ्लूगर ने, इसने बोला था तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर, किसे बोलेंगे तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर को। क्या होगा बच्चों, स्पिंडल फाइबर, यहाँ जो ये स्पिंडल फाइबर बनेंगे, भाई लास्ट साइंटिस्ट ने हमें क्या बोला था, लास्ट साइंटिस्ट बेल्फोर तो हमें बोल के जा रहा है कि किसी भी एग के अंदर क्लीवेज की जो रेट ऑफ हमारी क्लीवेज है, क्लीवेज की दर, भाई क्लीवेज किसे बोल रहे थे हम कि ये कोई सेल है इसके अंदर, अगर जाइगोट से क्या बना रहे हैं हम, मल्टी सेलुलर सिंगल लेयर, क्या बन रही थी हमारे पास में, मल्टी सेलुलर सिंगल लेयर बन रहा था हमारा ब्लास्टूला। क्या बन रहा था बच्चों, ब्लास्टूला। तो ये जो ब्लास्टूला बन रहा है तो ये क्या है, क्लीवेज की दर, इसके बनने की दर क्या रहेगी, मतलब इसका बनने की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसे बोला था हमने। और अमाउंट ऑफ योग क्या था, कि उसके अंदर टाइप्स ऑफ एग में हमने ये स्टडी की थी अमाउंट ऑफ योग की, कि उसके अंदर कितना योग का अमाउंट होगा किसी में। अच्छा ह्यूमन एग कैसा था हमारा, हैंस एग, ह्यूमन एग, होमोलेसिथल था या हेट्रोलेसिथल था ह्यूमन एग, क्योंकि योग की अमाउंट का तो, इसीलिए तो हमने टाइप्स ऑफ एग पढ़ा था कि ताकि हम क्लीवेज में अमाउंट ऑफ योग बता सकें। तो ह्यूमन एग कैसा था हमारा,
कमेंट में बताएं बच्चों, ह्यूमन एग कैसा था? होमो था या हेट्रोलेसिथल था? हेट्रो में था तो टीलो था या सेंट्रो था? हमने ये सारे टाइप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे आपके सामने? होमो। और आप मुझे बताएं सेंट्रोलेसिथल में योग कहाँ पे रहेगा? सेंट्रोलेसिथल के अंदर कहाँ रहेगा? योग का अमाउंट वेजिटल पोल पे ज्यादा रहेगा, ये एग है हमारे पास में, एनिमल पोल पे ज्यादा रहेगा या वेजिटल पोल पे ज्यादा रहेगा? बताएं बच्चों। यहाँ पे ज्यादा रहेगा ये योग की अमाउंट, है यहाँ ज्यादा रहेगी? ये तो पढ़ाया हुआ टॉपिक है, भूल गए इतना जल्दी? इसीलिए तो टाइप्स ऑफ एग पढ़ाया था कि आप एग योग का अमाउंट बता सको। तो ये साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया एग के ऊपर, तो अंडे में देखा विदलन की दर, ये ब्लास्टुला बनने की दर, जो अमाउंट ऑफ योग है, जो इसके अंदर योग प्रेजेंट था, उसकी दर के क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, व्युत्क्रमानुपाती था। अगर हम क्लीवेज का दर बढ़ा देंगे तो अमाउंट ऑफ योग की वो क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वेजिटल पोल पे था रितिका, एग्जैक्टली। और रेट ऑफ क्लीवेज बढ़ाएंगे, ये हमने लिखा है, ये इनसे समझ जाओगे आप, इनके साइन से लिखना पड़ेगा आपको कि इसकी क्लीवेज की दर अगर बढ़ेगी तो योग की मात्रा घटती चली जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कल स्टडी करेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या रूल दिए। नेक्स्ट स्टडी हम टुमारो करेंगे। वी विल मीट टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच।